तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ के 5 मार्क्स वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 10 में जो है पूछे जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। इससे पहले हमने जो अभी तक टोटल जो है क्वेश्चन बैंक 2019 का जो है अभी तक हमने जो टोटल ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो 2 मार्क्स का हमने अभी तक कर लिया। हमारा सब क्या बच चुका है, तो सिर्फ बच चुका है 5 मार्क्स का वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम देखने वाले 5 नंबर के क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो मैंने जो है आप लोगों के लिए जो है 2 को जो है 5 नंबर के क्वेश्चन जो है छाट करके लाए हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है पूछा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन से आप लोगों को पहले बता दूं कि सारे क्वेश्चन जो आज जो हम करने वाले 5 नंबर के क्वेश्चन ये हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है पूछा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तेरा हमारा आज का पहला क्वेश्चन मेरा भाई पीवाई की 2019 मतलब कि जो ये क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर ये जो क्वेश्चन है हमारा जो 2 साल पूछा गया कि 2019 एक 2022 मतलब कि क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका और 2022 में भी जो है पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपको क्या करना है कि आपको बस मेरे साथ मिलकर क्या करना है, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 मिनट प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला हो सकता है कि आपको जो ये क्वेश्चन जो सेम टू सेम जो आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे भी जो है 5 नंबर में जो है पूरे जो है 20 मार्क्स में अगर 20 मार्क्स आए तो आपको बस कुछ नहीं करना है, मेरे साथ मिलकर जो है 5 नंबर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और आपको भी जो है अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो है ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव तो आराम से बना लेते हैं, लेकिन मेन दिक्कत आता है 5 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्योंकि बहुत सारे टीचर भी जो आराम से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो पढ़ाने के लिए तो बता देते हैं, लेकिन बहुत सारी क्या होते हैं कि जो हमारा मेन होता है जो सबसे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है हमारा 5 नंबर या क्वेश्चन में। जो हमारे बोर्ड एग्जाम टोटल 8 को पूछता है, हमको बनाना है 4 क्वेश्चन जो हमारा होता है 20 नंबर का। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है दिक्कत यहाँ पे आती है 5 नंबर के क्वेश्चन बनाने में। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 महीना समय है। मैं 2 महीने में आते हैं तो कम से कम आप लोगों को टोटल 10 जो है 5 नंबर के क्वेश्चन में कराऊंगा। अगर आप ये पूरे 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन में जो है आपको जो 4 क्वेश्चन जो आपको जो आराम से जो है अपने बोर्ड आपको जो बोर्ड एग्जाम होने वाला 2026 में वहां जो आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है टोटल जो है 5 नंबर के क्वेश्चन में जो हमारा 20 नंबर में 20 मार्क्स आए तब वो करना कुछ नहीं, मेरे साथ मिलकर क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाला है। तो होने वाला आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया। और ये क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड एग्जाम जो है 2 मरतब पूछा जा चुका है। एक हमारा पूछा गया 2019 में और एक पूछा गया हमारा 2022 में। इस हिसाब से पहले बता चुका है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारे आज का क्वेश्चन इन्होंने बोल रहा है कि dy/dx निकालिए। मैं आप लोगों को बता दूं ये जो हमारा क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर 5 से लिया गया जिसे हम कहते हैं अवकलन। बहुत ही जो क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर 5 से लिया गया जिसे हम कहते हैं अवकलन। तो हमारे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि dy/dx निकालिए यदि x + f दे दिया sec इनवर्स x - का y। मतलब कि क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा है। हमको बोला गया है कि dy by क्या, तो हमको बोला गया है कि dy/dx निकाले यदि x + f क्या दे दिया sec इनवर्स x - का y। तो बहुत ही जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2 बार तो रिपीट हुआ 2019 और 2022 में। तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया उसमें क्या करेंगे, हम उसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। आपको भी क्या करना है, इसे क्या कर लेना, जो दिया आपको पे क्या करना उतारना है। हमें आप लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया था हमको, दिया हुआ है x + का y, x + का y बराबर क्या दिया हुआ है सेक इनवर्स x माइनस के साथ x माइनस का y। ये हमको क्या दिया है, हमको दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा है ना ये हमारा सेक इनवर्स, ये जो हमारा है सेक इनवर्स अगर हम इसको अगर इस तरफ ला लेते हैं, ये जो हमारा है सेक इनवर्स अगर इसको हम इधर ला लेते हैं तो जो हमारा सेक इनवर्स है जब इसको इधर लाएंगे क्या बन जाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा सेक। तो कुछ हम क्या करेंगे, जो हमारा सेक इनवर्स है इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर लेकर जाएंगे। तो जब सेक इनवर्स हमारा इधर है क्या बन जाएगा, इनवर्स नहीं रहेगा, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा सेक्स। क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा सेक। और यहाँ पे क्या हमारा x प्लस के साथ यहाँ पे हमारा x प्लस का y है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा था सेक इनवर्स। हमने क्या किया, ये जो सेक इनवर्स हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको इधर ला लिया। जब भी अगर हम किसी इनवर्स को अगर हम इधर लाते हैं तो इसको इनवर्स का तो उसका इनवर्स खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा सेक इनवर्स। जब इसको हमने इधर लाया क्या हो गया, सिर्फ बन गया सेक। यहाँ पे हमारे पहले इसका था, यहाँ पे हमारा था x प्लस का y। यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया हमारा x माइनस का y, सिर्फ क्या हमारा बच गया। हमने कहा कि हमने जो यहाँ तक जो आराम से ला लिया है सेक x प्लस का y बराबर x माइनस का y। लेकिन हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है dy/dx। आपको पता होगा कि हम dy/dx किस तरह से निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। जब तक हम जो है x के सापेक्ष दोनों तरफ अगर हम अवकलन नहीं करते जब तक हमारा dy/dx नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि हमको निकालना है dy/dx। हम लिख लेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर, तो दोनों तरफ अवकलन करने पर। हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे x के सापेक्ष क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, हम दोनों तरफ अवकलन करने वाले हैं। तो यहाँ पे अवकलन निकलेगा dy/dx में किसका निकलेगा, तो यहाँ पे एक बार अवकलन निकलेगा हमारा
यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स किसका निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा सेक में एक्स प्लस का वाई का। और यहाँ पे किसका निकलेगा अवकलन, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा एक्स माइनस क्या, तो एक्स माइनस वाई का। क्योंकि हमने क्या लिखे यहाँ पे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पड़ता। हमने पहले क्या किया, हमने इसका अवकलन करेंगे फिर इसका भी अवकलन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका अवकलन निकालते हैं तो आप जो है बहुत ही गौर से देखना। हमें अब क्या करने वाले, यहाँ पे हम यूज करने वाले चैन रूल का। यहाँ पे हमारा सेक एक्स प्लस का वाई है, हमको निकालना है डी वाई बाई एक्स निकालना है सेक एक्स प्लस का वाई का। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा ना पूरे एक्स प्लस का वाई, ये जो पर हमारा है एक्स प्लस वाई, इसको क्या मानेंगे मन में, इसको हम मन में मान लेंगे एक्स। अगर इसको हम पूरा मन में अगर एक्स मान लेते क्या हो गया हमारा सेक एक्स। आपको पता होगा कि सेक एक्स का अवकलन क्या निकलता है, तो सेक एक्स का अवकलन निकलता है सेक एक्स इंटू का tan एक्स। तो हम सेक एक्स का अवकलन निकालेंगे, सेक एक्स का अवकलन क्या निकलता है सेक एक्स। हमने एक्स किसको मान, हमने एक्स मान एक्स प्लस का वाई थे, क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस का वाई लिखेंगे इंटू का tan एक्स का निकलता है इंटू का tan एक्स। हमने एक्स किसको मान, हमने एक्स मान एक्स प्लस का वाई को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस का वाई। अभी हमने जो अवकलन निकाला, हमने सिर्फ सेक का अवकलन निकाला है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करने वाले चैन रूल का। आपको पता होगा कि हम जो है चैन रूल से अवकलन किस तरह निकालते हैं। तभी हमने जो है यहाँ पे सिर्फ सेक का अवकलन निकाला। हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई भी क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई भी क्या करेंगे, हम अलग से अवकलन निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से बड़े की कोशिश देते हैं। आपको पता होगा कि हम अगर एक्स का अवकलन निकालते हैं तो एक्स का अवकलन क्या निकलता है, तो एक्स का अवकलन निकलता है 1। और वाई का अगर हम निकालेंगे अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या निकलेगा, डी वाई बाई का, तो डी वाई बाई हमारा क्या निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। जब हमने क्या किया, हमने जो है इसका पूरा का अवकलन निकाल लिया। हम चलते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे निकालेंगे अवकलन, निकालेंगे पहले एक्स का। तो आपको पता होगा कि एक्स का अवकलन क्या होता है, तो एक्स का अवकलन निकलता है हमारा 1। और वाई का अवकलन क्या निकलता है हमारा, तो डी वाई बाई का, तो डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स निकलता है वाई का हमारा अवकलन। तो हमने जो अभी तक यहाँ तक जो आराम से सोल्व कर लिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारा है ना सेक एक्स प्लस का वाई और tan एक्स प्लस का वाई, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे 1 से गुना करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स से गुना करेंगे। मतलब कि जो हमारा है ना सेक एक्स प्लस का वाई tan एक्स प्लस का वाई, इसको क्या करेंगे हम दोनों से गुना करेंगे, पहले 1 से फिर से डी वाई बाई डी एक्स से। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से 1 से गुना कर लेते हैं। तो अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वही हो जाएगा सेक एक्स प्लस का वाई, सेक एक्स प्लस का वाई। और यहाँ भी क्या, तो यहाँ भी जो है हमारा हो जाएगा tan एक्स प्लस का वाई, फिर प्लस से हमारा प्लस हो जाएगा। अब इसको फिर से गुना करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स से। मतलब कि एक बार हम गुना करेंगे 1 से, और फिर अगर गुना करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स से। अब हम गुना करेंगे डी वाई बाई डी एक्स से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस का वाई, सेक एक्स प्लस का वाई। और tan में क्या, तो tan में एक्स प्लस का, tan में एक्स प्लस का वाई। हमने गुना किस में किया, हमने गुना किया डी वाई बाई डी एक्स में। यहाँ गुना में क्या आ जाएगा हमारा, गुना में आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अगर उधर हम बराबर में क्या, तो बराबर हमारा है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस डी वाई बाई का, तो डी वाई बाई डी एक्स। आपको अगर यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, अगर आपको यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको करना कुछ ना कुछ जो है एक मतलब फिर से क्या कर लेना है, इस मैथ को देख लेना, इस क्वेश्चन को देख लेना। आपको क्या होगा, बिल्कुल जो है आराम से समझ में आ जाएगा। तो हमने जो है यहाँ तक सोल्व कर लिया। पहले हमने 1 से गुना किया, तो अगर हम सेक एक्स प्लस और tan एक्स प्लस, हम यहाँ पे सेक एक्स प्लस वाई में अगर हम tan एक्स प्लस वाई अगर 1 से गुना करते हैं तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमारा सेम निकल जाएगा सेक एक्स प्लस का वाई tan एक्स प्लस का वाई। फिर हम गुना करेंगे सेक एक्स प्लस वाई tan एक्स प्लस, किसमें गुना करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स में। तो हमारे क्या निकलेगा सेक एक्स प्लस का वाई tan एक्स प्लस का वाई और डी वाई बाई डी एक्स। इधर बराबर हमारे क्या था 1 माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करेंगे, जो हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जात, क्या करेंगे हम यहाँ पे जात देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है डी वाई बाई डी एक्स है, हम देखेंगे क्या करेंगे, जहाँ भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स, हम उसको क्या करेंगे दोनों हम एक तरफ लाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये पूरा का हमारा ये पूरा जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स वाला है, ये क्या हमारा पूरा डी वाई बाई डी एक्स वाला। और हमारा एक डी वाई बाई डी एक्स का, एक डी वाई बाई डी एक्स इधर यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे दोनों जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे हम इसको एक तरफ ला लेंगे। तो अगर ये तो हमारे यहाँ पे है, ये हमारा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स है। अगर इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, अगर हम इसको अगर इस तरफ लेकर आते हैं तो हमारा माइनस है। जब इसको जो है इस तरफ लेकर आएंगे क्या बन जाएगा हमारा, हमारा बन जाएगा प्लस। तो हम वही यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जगह फुल चुका, हम क्या कर लेते हैं इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख ले दिया है बराबर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कुछ नहीं करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे एक तरफ करेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस का वाई, और यहाँ हो जाएगा हमारा tan एक्स प्लस का वाई, और यहाँ पे हमारा है डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो हमारा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर लगाएंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, इधर आके बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा प्लस का डी वाई बाई डी एक्स और बराबर। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, अभी यहाँ पे सिर्फ बच गया 1। हम क्या कर लेते हैं 1 को यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें इधर क्या बचा हमारे पास, इधर बचा हमारे पास ये बचा हुआ है सेक एक्स प्लस का वाई डॉट में tan एक्स प्लस का वाई। ये प्लस में जब इसको हम उधर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम उधर लिखा देते हैं। तो हो गया 1 माइनस में आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस का वाई, और कहते हो जाएगा हमारा tan एक्स प्लस का, तो tan एक्स प्लस का वाई।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग या मेरे बहन लोग, यहाँ भी हमारा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे भी हमारा dy बाई डी एक्स है। मतलब कि हमारा जो है दो दो क्या है, दो हमारा dy बाई डी एक्स। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक को क्या कर सकते हैं, हम एक को कॉमन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, एक dy बाई डी एक्स को क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स, क्या करेंगे हम एक को क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे एक dy बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस का वाई, और यहाँ हो जाएगा हमारा tan एक्स प्लस के साथ एक्स प्लस का वाई, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा प्लस, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या, यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा। और बराबर हमारे यहाँ पे क्या बचा हुआ, यहाँ पे बचा हुआ हमारा 1 माइनस का सेक एक्स प्लस का वाई, और क्या ये बचा हुआ हमारा tan का, तो tan एक्स प्लस का, तो tan एक्स प्लस का y। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा है ना पूरा ये गुना में सेक एक्स प्लस का y डॉट tan एक्स प्लस का y प्लस का वाई, इसको क्या करेंगे गुना में, इसको क्या करेंगे, इसको मुझ तरफ लेके जाएगा। आपको पता होगा जो हमारा गुना में हो जाए उसको उधर लेके जाता, क्या बन जाता है हमारा, वो बन जाता है हमारा भागा में। ये तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते थे। हमारे यहाँ पे हमारा दिया हुआ 1 माइनस सेक एक्स प्लस का वाई, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा tan एक्स प्लस के साथ एक्स प्लस का वाई, ये हमारा पहले से था। अब ये इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके आएंगे। तो ये जो है ना पूरा सेक एक्स प्लस का वाई और tan एक्स प्लस का वाई प्लस का वाई, क्या हमारा ये पूरा गुना में है। जब इसको हम इधर लेकर क्या बन जाएगा, हमारा भागा में आ जाएगा। ये हो जाएगा ये बटा, ये क्या हो जाएगा हमारा भागा में आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस का वाई tan एक्स प्लस का वाई और प्लस के साथ प्लस का 1। तो ये क्या निकल गया हमारा, यही निकल गया हमारा आंसर। हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, का निकल गया 1 माइनस सेक एक्स प्लस का वाई डॉट tan एक्स प्लस का वाई, सेक एक्स प्लस का वाई डॉट tan एक्स प्लस का वाई प्लस के साथ प्लस का 1। अब जो है आंसर जो है यहाँ भी क्या कर सकते हैं आंसर, अब जो है आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी पूरा 5 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है। आपको जो है बिल्कुल जो है 5 मार्क्स मिलेगा। आप चाहे यहाँ जो है एक लाइन जो है और आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा है ये डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर जैसे ऊपर के जैसे हम उसको रहने देंगे 1 माइनस सेक एक्स प्लस का वाई tan एक्स प्लस का वाई और बटा यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे हमारा सेक एक्स प्लस का डॉट में tan एक्स प्लस का प्लस का 1, जो हमारा है ना प्लस का 1, इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेंगे। तो प्लस का क्या करते हैं, इसको हम पहले लिख लेंगे, और जो है ना प्लस का सेक एक्स प्लस का tan एक्स प्लस का, इसको क्या करेंगे, इसको हम पीछे लिख लेंगे। तो प्लस में हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस का वाई, और यहाँ पे हो जाएगा tan एक्स प्लस का वाई। आप आंसर जो है आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। आप आंसर जहाँ भी छोड़े बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर का निकल जाएगा, तो हमारा आंसर यही निकल जाएगा। हमारा आंसर का निकल गया, तो हमारा आंसर ये निकल गया। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा आंसर। था हमारा आंसर का निकल गया। हमारा हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, हमने जो है बिल्कुल जो आराम से जो है डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। मैंने आपसे पहले भी कहा, आप जो है आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। दोनों आंसर के हमारा दोनों आंसर सेम है। हमने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो हमारा प्लस का बनता है इसको क्या करना है, इसको हमने जो है पूरा दूसरा क्या हमने इसको पहले लिख लिया। तो हमारा आंसर का निकल गया डी वाई बाई डी एक्स का निकल गया 1 माइनस सेक एक्स प्लस का डॉट tan एक्स प्लस का बटा 1 प्लस सेक एक्स प्लस का डॉट tan एक्स प्लस का वाई। तो ये था हमारा आज का पहले नंबर क्वेश्चन। हमको बोला था डी वाई बाई डी एक्स निकाल, हमने क्या किया, बड़ी आसानी से क्या कर लिया, हमने बड़ी आसानी से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। तो ये था हमारा आज का पहले नंबर क्वेश्चन, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 और 2022 में जो है पूछा जा चुका है। मतलब कि क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। अगर हम देखें 19 से पूछा गया, 20 से किस नहीं पूछा गया है, फिर हमारे का 22 से पूछा गया है। तो अभी तक ये जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम नहीं पूछा जा चुका, चाहे वो 2023 हो या 2024 हो 2025 हो सकता है कि क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो चुका है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाए। तो आपको करना कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को कम से कम आपको जो है 3 से 4 मिनट प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। अगर सेम टू सेम नहीं देखने के लिए मिलता तो फिर भी जो है आपको जो है इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में। आपको जो है वाई का मान दे दिया रहेगा, बोलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकाले। तो आपको इस तरह से दे दिया रहेगा, बोलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकाले। अगर आपको पता है कि हम किस तरह से जो है हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो अब जो है बड़ी आसानी जो है इस तरह क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे, और आप जो है अपने पूरे मार्क्स जो है हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही जो क्वेश्चन। तब हम चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक मैं इसे क्या कर लेता हूँ, तब तक मैं इसे मिटा लेता हूँ, और हम देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया। चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमने लिख लिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा, सिद्ध करें। यहाँ कुछ हमको दे दिया है सारणिक, हमको जो है सिद्ध करके ये लाना है। तो आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर जो है 3 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये जो हमारा क्वेश्चन जो चैप्टर 3 से लिया गया है, और ये भी क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही क्या है, तो बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका हम जो है किस तरह सोल्व करती है, और जो है मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से क्या करते हैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ।
तो ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सीधे कर यहाँ पे वो दे दिया मैट्रिक्स में 1 + a 1 1, यहाँ दिया 1, यहाँ पे 1 + b, यहाँ पे दिया 1 और यहाँ पे दिया 1, यहाँ पे दिया b1, यहाँ पे 1 + c, यहाँ पे abc 1 + 1/1 + 1/b + का 1/c। मतलब कि जो हमको जो है इसको सीधे करके लाना, हमको ये लाना है, मतलब हमको यहाँ सीधे करके लाना, हमको ये लाना है। सिंपल हमको जो क्या करना है, हमको जो इसको हम क्या करना है, हमको जो इसको सीधे करके लाना, हमको इसको ही लाना है। तो बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही ईजी, हम पहले क्या करेंगे, जो हमको दिया उसको क्या करेंगे, उसे हम उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, आपको भी क्या करना है, आपको भी इसी तरह से लिखना है, पहले जो दिया उससे क्या उतारना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, तो दिया है क्या, तो पहले क्या करेंगे, हम उसको उतार लेंगे। तो दिया हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 1 + का a, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे भी 1 दिया, यहाँ पे हमारा दिया 1 + का b, और यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 दिया, यहाँ भी 1, और यहाँ पे दिया हमारा 1 + का, तो 1 + का c दिया हुआ है। और हमको सीधे करके क्या लाना है, ये जो चीज इसी क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैट्रिक्स। और हमको सीधे करके लाना है abc 1 + 1/a + का 1/b + का 1/c। ये क्या करना हमको जो सीधे करके लाना है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे ने पूरा ये जो हमारा पूरा इसको क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे LHS, और ये जो हमारे ने पूरा इसको मान लेंगे RHS। हम चलेंगे LHS, हम क्या लेंगे, हम लाएंगे RHS। तो हमने क्या कि इसको पूरा इसको हम जैसे क्या मान लिया, हमने माने LHS, तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS, इसको हमने मान लिया LHS, हम इसको मान लिया हमने RHS। हम चलेंगे LHS से और हम लाने की कोशिश करेंगे क्या, हम लाने की कोशिश करेंगे RHS। अगर हमारा RHS आ जाता है तो हम फिर लिखेंगे इसलिए LHS बराबर क्या RHS। तो हमने LHS किसको माना, हमने जैसे LHS इसको माना था, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा LHS क्या होने वाला है, ये होने वाला हमारा 1 + का a 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 + का b, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 1 + का c, देन यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ 1 दिया हुआ हमारा, और यहाँ पे हमारा है 1 + का, तो 1 + का सी। ये क्या हमारा, ये हमारा LHS। हम क्या करेंगे, इसको सीधे करके लेंगे, हम इसको ये लाएंगे। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को कम से कम आपको जो 3 से 4 मिनट अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जैसे खुद समझ में आ जाएगा कि हमें जो यहाँ पे क्या करना है। अगर आप भी जैसे एक क्वेश्चन को अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो पता चल जाता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो बहुत ही गौर से देखना था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो हमारे क्या हमारा ये जो है हमारा ये R1 है, ये हमारा जो है R2 है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा R3 है। उसी तरह से जो हमारे ऊपर वाले क्या हमारा C1 है, ये C2 है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है C3 है। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा ना C1, ये हमारा C2, हमारा C3 है। हम क्या करेंगे, C1 में क्या करेंगे, A से भाग देंगे, और C2 में क्या करेंगे, B से भाग देंगे, और हम C3 में क्या करेंगे, C से भाग देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे C1 में A, फिर C2 में B, और तथा C3 में C से क्या करने पर, तो C से भाग करने पर, C से भाग क्या करने पर, तो C से भाग करने पर। हम कुछ नहीं करेंगे, C1 में क्या करेंगे, हम C1 में A से भाग करेंगे, C2 में जो हम B से भाग करेंगे, और C3 में क्या करेंगे, हम C से भाग करेंगे। तो आपको पता होगा कि जब भी हम अगर किसी में अगर हम भाग करते हैं तो हमको गुना भी करना होता है। अगर हम गुना करेंगे तो हमको भाग करना होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो है भाग कर रहे थे, आपको पता है कि अगर हम भाग कर रहे हैं तो हमको गुना भी करना ही होगा। क्या करना पड़ेगा, अगर हम भाग करते हैं तो हमको गुना भी करना होगा। तो हम जो है A1 A क्या करना है, A B और C में क्या करने वाला है, C1 और C2 और C3 क्या करने वाला, भाग करने वाला। हमको क्या करना है, हमको गुना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बराबर में कर देगा, हमारा गुना में क्या देगा, हमारा गुना में आ जाएगा हमारा ABC, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने जो ABC से क्या करना, हम भाग कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा गुना में क्या आएगा, गुना हमारा ABC आएगा। तो यहाँ पर तो हो जाएगा ABC, क्योंकि हमने गुना भी हमको करना है। तो यहाँ पे हमारा 1 + का A है, तो इसमें अगर हम A से भाग करते हैं तो यहाँ 1 + का A है, अगर इसमें हम A से भाग करते हैं तो हो जाएगा हमारा 1 का A, क्योंकि हमारे पास ये कहते हैं ये हमारा था 1 + का A। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम A से भाग करते हैं, क्या करते हैं सिंपल से, अगर इसमें अगर हम A से भाग करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + का A/K, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का A और प्लस A/A। तो ऐसे क्या हो जाएगा, हमारा काट देगा। तो यहाँ तो हमारा बच गया 1/K, यार यहाँ जो हमारा A से काट देते हैं, क्या बच गया, सिर्फ हमारा बच गया A। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/K प्लस का 1, बिल्कुल जो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा लेता हूँ। बस मैंने जो आपको समझाने के लिए इसको लिखा था, इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम जो है C1 से अगर A से भाग करते हैं तो हो जाएगा हमारा 1 का A, और A/A क्या होगा, A/A क्या निकलेगा हमारा, A/A हमारा 1 निकलेगा, कट के 1 निकलेगा। यहाँ पे 1 है तो ऐसे भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 क्या, तो 1 का A। यहाँ भी 1 है तो ऐसे भाग करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1 का A। अब यहाँ पे आ गया हमारा C2, हम C2 में क्या करने वाले, हम C2 में B से भाग करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 B से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 1 का B। यहाँ पे हमारा 1 + B, तो 1 में अगर B से भाग करेंगे तो जगह हमारा 1 का B और प्लस, अगर हम B में अगर B से भाग करेंगे तो B भी क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, यहाँ इसका निकलेगा सिर्फ 1 निकलेगा। और यहाँ भी हमारा 1 B से भाग करेंगे तो हम निकल जाएगा 1 का B। यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, हम आगे हमारा C3 में, हमने जो C3 में किससे भाग किया था, तो हमने C3 में C से भाग किया था। तो हमारा 1 इसमें हम C से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 का C। यहाँ भी हमारा 1 तो हो जाएगा हमारा 1 C, और यहाँ पे 1 + का C है, तो 1 से C से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 C प्लस, और C में C से भाग करेंगे क्या निकलेगा, हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा
1 निकलेगा। तो हमने जो है यहाँ तक जो है बड़ी आसानी से कर लिया, हमने बड़ी आसानी से यहाँ तक जो है सोल्व कर लिया है। अब यहाँ पे जो सबको क्या करना है, आपको यहाँ से जो है ध्यान से क्या करना है, ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो हमारे क्या यहाँ भी हमारा है 1/a प्लस 1 1/b प्लस का 1/c, यहाँ भी 1 1/a 1/b 1/c प्लस का 1, यहाँ भी 1/a 1/b 1/c प्लस का 1। अगर आप देखते हैं तो जो तीन हमारे क्या, अगर हम तीनों का आपस में अगर जोड़ दे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा जो है यहाँ मान क्या निकलेगा, हमारा मान सेम निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी 1/a 1/b 1/c प्लस का 1, 1/a 1/b 1/c प्लस का 1, 1/a 1/b 1/c प्लस का 1। अगर हम तीनों का आपस में जोड़ देते तो हमारा मान क्या निकलेगा, हमारा मान क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ तो हमारा जगह फुल हो चुका, हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इस तरह से इधर लिख लेते हैं। हमें क्या करने वाले, हम यहाँ पे करने वाले क्या, हम जो है C1 में क्या करेंगे, हम C1 में जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले दिखा देते हैं हम क्या करने वाले, C1 में लगाने वाले, हम C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस का C2 प्लस का C3। इसका मतलब ये है कि हम जो है C1 में जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या करने वाले, जोड़ने वाले हैं। तो पहले हमारे पे क्या था, यहाँ पे हमारा था ABC, ये जैसे था हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वहाँ पे जो है इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ABC हो गया। तो आपको पता हो गया हमारा C1 है, C2 है, C3 है। हम क्या करने वाले हैं, हम C1 में क्या करने वाले हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या करने वाले, जोड़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हमारा पूरा C1 है, C2 है, C3। हम क्या करेंगे, C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ेंगे। हमने जो है यहाँ पे क्या किस में लगाया, अभी हमने जो है C1 में क्या किया, हमने C1 में जो है बैठाया है। तो जो हमारा C2 और C3 का मान क्या निकलेगा, हमारा सेम निकलेगा, क्योंकि हमने जो है C1 में बैठाया है। हम सिर्फ हमारा C1 की मान चेंज करेंगे, जो हमारा C2 है, जो C3 है, उसका मान कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ेंगे। तो हमारा C1, ये हमारा C2, हमारा C3 क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ते हैं। तो अगर इसको आपस में जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा, 1/a, यहाँ से प्लस का 1 इसमें से निकलेगा, और यहाँ प्लस का 1/b और प्लस का 1/c, तो 1/c निकलेगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा निकलेगा। C1 और C2 प्लस C3 को जोड़ते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा प्लस का 1 है, इसको जो हमारा है ना प्लस का 1, इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेंगे। और ये जो हमारा 1/a फिर 1/b और प्लस का क्या, तो प्लस का 1/c, इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो बिल्कुल इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। वो अगर हम इसमें जोड़ते हैं, C1 में अगर जोड़ते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, हमारा क्या निकलेगा, 1 प्लस 1/a 1/b प्लस का 1/c तो 1/c निकलेगा। तो इसको जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b और प्लस का तो प्लस का 1/c। क्या कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, हम मिटा लेते हैं, क्योंकि इसको जो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे जो है मिटा लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अभी हम जो इसमें जोड़ा था, हमने क्या किया, अभी जो है हमने जो सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ इसमें जोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ भी अगर हम जोड़ते हैं C1 C2 प्लस C3, तो यहाँ जगह 1/a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/c। हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 1 को क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे। यहाँ भी हम 1 को पहले लिख लेंगे। तो अगर 1 को पहले लिख लें तो हमारा क्या निकल जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस का 1/c। तो यहाँ भी हमारा जो सेम निकल जाएगा, 1/a प्लस 1/b और प्लस क्या, तो प्लस 1/c। अब हम करेंगे, अब तो हम ये भी हमारा हो गया, अब हम चलेंगे इसमें चलेंगे। हम क्या चलेंगे, ये भी हमारा हो गया। अब हम चलेंगे क्या, अब हम चलेंगे इसमें। तो यहाँ भी अगर हम जोड़ते हैं C1 में C2 प्लस C3, तो यहाँ पर जगह हमारा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का 1। तब क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, हम यहाँ से भी 1 को पहले लिख लेंगे। तो इस हमने क्या कर लिया, यहाँ जो है यहाँ भी 1 को हमने पहले लिख लिया। जब हमने 1 को पहले लिख लिया तो हमारा क्या बच गया, प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस का 1/c। तो यहाँ भी जो है हमारा मान सेम निकल गया, 1/a 1/b और प्लस का 1/c। अब जो हमारा C2 और C3 है, हमारा C2 C3 क्या है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। तो जैसे ही क्या हो जाएगा, ये जैसा हमारा क्या हो जाएगा वैसा लिखा जाएगा, क्योंकि हमने जो C1 में सिर्फ मान बैठाया था, हमारा C2 और C3 का मान चेंज नहीं होगा। तो जो C2 और C3 हमारा जैसे क्या हो जाएगा वैसा लिखा जाएगा। यहाँ पर 1/b, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/b, फिर 1/b प्लस का 1, फिर 1/b प्लस का 1 और फिर हमारा 1/b और C3 का मान क्या, 1/c प्लस का 1, 1/c और 1/c क्या, तो 1/c प्लस का, तो प्लस का 1। एक हमारा इतना मान है। तो हमने जो यहाँ तक जो सोल्व कर लिया। अगर आपको यहाँ तक अगर समझ में आया अभी तक तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, कम से कम 203 मरतबा जैसे इस क्वेश्चन को एक मरतबा और देख लेना है। आपको जो बिल्कुल जो आराम से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जो इसे बहुत ही आराम से क्या किया, आराम से समझाने की कोशिश किया मैंने आप लोगों को। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा C1 है, ये हमारा क्या, ये हमारा C2 है, ये हमारा क्या, तो ये हमारा C3 है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखते हैं तो ये हमारा C1 है, ये क्या है, हमारा ये जो हमारा क्या C1 है। यहाँ आप देखते हैं सबका मान क्या है, सबका मान सेम है, 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और यहाँ भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस का 1/c। मतलब कि हमारा C1 में क्या, हमारा C1 में सबका मान क्या, हमारा सबका मान सेम है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि C1 में से क्या करेंगे, हम C1 में जैसे 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C1 में से
C1 में से क्या करने पर, तो 1+1/A प्लस 1/B और प्लस 1/C क्या करने पर, तो कॉमन करने पर, हमने क्या किया, हमने जो था C1 में से क्या कर लिया, 1+1/A प्लस 1/B प्लस 1/C क्या कर लिया, हमने कॉमन कर लिया। तो जो हमने कॉमन कर लिया, तो पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था ABC और हमने कॉमन किसके किया था, हमने कॉमन लिया है 1+1/A प्लस 1/B प्लस क्या था, प्लस का 1/C, इसको क्या कर लिया हमने, इसको हमने कॉमन कर लिया। तो ये हमारा C1 है, क्योंकि हमने इसको कॉमन कर लिया, यहाँ भी हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और C2 C3 जैसे हमारे क्या हो जाएगा, हमारा वैसा हो जाएगा 1/B और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/B प्लस का 1 और फिर हो जाएगा हमारा 1/B और यहाँ भी हो जाएगा हमारा 1/C और यहाँ भी हो जाएगा हमारा 1/C प्लस का, तो प्लस का 1, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने जो C1 से क्या कर लिया, हमने C1 में से 1+1/A प्लस 1/B प्लस 1/C क्या किया, हमने क्या किया, हमने जैसे इसको कॉमन कर लिया। जो हमने इसको कॉमन कर लिया, इससे जब जहाँ भी हमारा C1 में 1+1/A प्लस 1/B प्लस 1/C वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि हमने क्या, हमने इसको कॉमन कर लिया है। तो यहाँ तक तो हमारा, यहाँ तक तो जो हमने जो आराम से क्या कर लिया, हमने आराम से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम 0 बनाएंगे। अगर आप यहाँ से अगर आप जो यहाँ अगर आप जो गौर से देखते हैं, तो हमको सीधे करके हमको क्या लेना था, हमको सीधे करके लेना था ABC 1+1/A प्लस 1/B प्लस का 1/C, हमको जो सीधे करके ये लेना था। अगर आप इसके यहाँ पे देखते हैं, तो ABC 1+1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, हमने जो ये जो यही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है। तो हमने जो यहाँ तक ला लिया, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पूरा नहीं, ये जो हमारा पूरा है ना मैट्रिक्स, ये जो पूरा हमारा मैट्रिक्स में ये पूरा है, ये जो हमारा पूरे मैट्रिक्स में इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम किसी तरह से अगर इसको हम 1 बना देते हैं, ये जो पूरा हमारा मैट्रिक्स है, अगर इसको हम किसी तरह से अगर हम 1 बना देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर ये पूरा मैट्रिक्स हम किसी तरह से अगर हम 1 बना देते हैं, अगर हम एक में अगर इस सबसे गुना करते हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारा चेंज नहीं होगा, हमारा मान का निकलेगा, हमारा मान सेम निकलेगा। तो हमारा आंसर का निकल जाएगा ABC 1+1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, क्योंकि हमको जो यही लाना है ABC 1+1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इसी को लाना है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ अगर आप यहाँ से गौर से देखते हैं, तो अगर हम 1 में से घटाते तो क्या हो जाएगा 0, फिर से अगर हम 1 में घटाते क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R1 में क्या करेंगे, R2 घटाएंगे और R2 में क्या करेंगे, R3 को घटाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं R1 में R2 घटाने पर और फिर R2 में क्या करने पर, R3 का R3 घटाने पर। हमने जो R1 और R2 में जो मान लगाया है, तो हमारा R3 का मान क्या होगा, हमारा R3 का मान बिल्कुल भी क्या होगा, बिल्कुल भी हमारा सेम का बिल्कुल भी जो है हमारा चेंज नहीं होगा, हमारा R3 का मान का निकलेगा सेम निकलेगा। आपको पता होगा ये हमारा का, ये हमारा R1 है, ये R2 है, हमारे का ये R3 है। तो ये तो हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे पास तो हमारा पास है ABC 1+1/A प्लस 1/B प्लस का, तो प्लस 1 क्या, तो 1/C, ये हमारे पास ये हमारे पहले से है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा रहे हैं, हम R1 में क्या करेंगे, R2 घटाएंगे। तो हमारा ये हमारा R1 है, R2 ये हमारा R2 है, तो एक में से एक जगह क्या बचेगा 0, फिर हमारा ये R2 है, हमारा ये R3 है, तो 1 में से 1 जगह क्या बचेगा 0। ये हमारे क्या, हमारा R3 है। आपको पहले मैं बताया था कि हमारा R3 का कोई मान होगा, हमारा R3 का मान बिल्कुल भी क्या होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो हमारा R3 में जो मान है, R3 मान हमारा 1, यहाँ पे हमारा है 1/B और यहाँ पे हमारा है 1/C प्लस का, तो प्लस का 1, ये क्या होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या, हमारा R3 है, क्योंकि हमने जैसे R1 और R2 में मान बैठाए थे, इसलिए हमारा R3 का मान बिल्कुल भी क्या होगा, बिल्कुल भी हमारा चेंज नहीं होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम यहाँ पे घटाते हैं R1 माइनस R2 करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा 1/B माइनस 1/B प्लस का 1, तो आपको पता होगा अगर हम 1/B में घटाते हैं 1/B प्लस का 1 प्लस क्या, तो प्लस का 1, ये तो हो जाएगा हमारा 1/B। अगर ये जो हमारा कॉमन अगर हटाते हैं, तो हो जाएगा -1/B और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो जगह ना प्लस माइनस का कर देगा, तो सिर्फ क्या निकलेगा, सिर्फ निकलेगा माइनस का, तो माइनस का 1, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा सिर्फ माइनस का 1। इसे मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें मिटा लेता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पर अब हमारे यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/B प्लस का 1 माइनस 1/B। अब हम क्या करेंगे, 1/B प्लस 1 में किसको घटाएंगे, माइनस 1/B को घटाएंगे, तो हमारा जगह यहाँ पे हमारा प्लस का 1/B है, यहाँ पे हमारा माइनस का 1/B है, तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो सिर्फ क्या निकलेगा, सिर्फ निकलेगा 1, यहाँ पे निकलेगा हमारा 1 और यहाँ पे 1/C माइनस 1/C, अगर 1/C माइनस 1/C करते क्या निकलेगा आंसर 0, और यहाँ भी सेम उसी तरह से यहाँ भी हमारा 1/C माइनस 1/C प्लस का 1, तो पता अगर हम कॉमन हटा के तो हो जाएगा हमारा 1/C माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो प्लस का 1/C और माइनस का 1/C का कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा हमारे का, यहाँ सिर्फ बचेगा माइनस का, तो माइनस का 1। अगर आप यहाँ से गौर से देखते हो, तो यहाँ पे जो है हमारा 2 0 का हो चुका है, ये 2 0 बन चुका है, ये हमारा C1। अब हम क्या करेंगे, C1 के अनुदिश, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना, ये हमारा मैट्रिक्स, इसमें हम क्या करेंगे, C1 के अनुदिश क्या कर देंगे, हम प्रश्न कर देंगे। अगर हम C1 के अनुदिश अगर प्रश्न कर देते तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है बिल्कुल होगा, बिल्कुल जो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जगह क्या हो चुका है, जगह फुल हो चुका है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ जो हमारा जगह बचुआ नहीं, ये जो हमारा यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन को लेकर इसे क्या कर लेते हैं हम, क्योंकि आपने जो यहाँ तक क्वेश्चन को समझ लिया है, हम इसे क्या कर लेते हैं, हम मिटा लेते हैं और क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमारा बचा है उसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इसमें मिटा लेता हूँ।
तो इस तरह से मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इसे जो है जल्दी से मिटा लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, इसे हाथ से ही मिटा लेता हूँ। मैं जल्दी से इसे क्या कर लेता हूँ, इसे जो है हाथ से ही मिटा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं जो है हाथ से क्या कर लिया, हाथ से ही मिटा लिया। अब हम ये क्या करेंगे, ये हमारा बन गई, ये क्या हमारा, ये पूरा हमारा मैट्रिक्स है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, हम C1 के अनुदिश प्राशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश क्या करने पर, तो परासरण करने पर। C1 के अनुदिश परासरण करने पर अगर हम C1 का अनुदिश अगर परासरण करते हैं तो पहले हमारे पास क्या है, तो पहले से हमारे पास है ABC 1 + 1 बटा A + 1 बटा B + 1 बटा C। क्या ये हमारा पहले से है, तो इसको क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं ABC 1 + 1 बटा A + 1 बटा B प्लस क्या, तो +1 बटा C। ये क्या, ये हमारे पास वैसे पहले से है। अब हमने क्या किया, हमने जो है C1 के अनुदिश क्या किया, परासरण किया है। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे गौर से देखना है, ये क्या हमारा, ये पूरा हमारा क्या, ये हमारा पूरा मैट्रिक्स है। ये क्या हमारा, ये पूरा मैट्रिक्स है। हमने क्या किया, C1 के अनुदिश क्या किया, परासरण किया है। तो ये क्या, ये जो है ना हमारा, ये क्या हमारा, ये हमारा C1, ये क्या, ये हमारा C1। आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे, एक को बैठाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसका पंक्तित स्तंभ, फिर क्या करेंगे, गुना भागा करेंगे, हमारा आंसर निकलेगा। फिर हम दूसरे को बैठाएंगे, इसका पंक्तित स्तंभ, फिर से क्या करेंगे, गुना भागा करेंगे, हमारा आंसर निकलेगा। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे जीरो है, तो हम क्या करेंगे, हम जीरो को नहीं बिठाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम जहाँ भी अगर जीरो को बैठा देते हैं, अगर मान कुछ भी आ जाए, अगर किसी भी अंक को अगर हम जीरो से गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर जीरो निकलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जीरो को, दोनों जीरो को हम क्या कर देते हैं, दोनों जीरो को हम छोड़ देंगे। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने C1 का अनुदिश क्या किया, परासरण किया, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे 2 जीरो है, तो हमको जो है जीरो नहीं रखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 को रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 1 को रखते हैं, आपको पता होगा कि हम किस तरह से जो है परासरण करते हैं, चाहे C1 हो चाहे R1 हो, आपको ये पता होगा कि हम जो किस तरह जो प्रार्थना करते हैं। तो ये था हमारा 1, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 को रख लिया है। अब आपको पता होगा ये जो हमारा 1 है, इसका ये क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया हमारा पंक्ति, और ये हो गया हमारा स्तंभ। क्या हो जाएगा, ये हमारा पेक हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, तो सिर्फ बचेगा ये, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा हमारा, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। इसमें क्या करेंगे, हम कोना कोनी गुना करेंगे। ये था हमारा, हमने 1 को लिया, ये हो गया हमारा 1 का पंक्ति, ये हो गया इसका स्तंभ, ये क्या हो गया, पेक हो गया। सिर्फ बच के सिर्फ ये बचा, हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। आपको पता है कि कौन हम गुना करेंगे, कोना कोनी, तो -1 गुना करेंगे हम -1 से। यहाँ पे हमारा -1, यहाँ पे हमारा -1 है। तो आपको पता है अगर हम गुना करते हैं -1 से क्या निकलेगा, हमारा प्लस का, तो प्लस का 1 निकलेगा, फिर से माइनस, फिर बच गया हमारा 1। अगर 1 में गुना से, 1 में अगर गुना करते हैं हम 0 से क्या निकलेगा हमारा आंसर जो है 0 ही निकलेगा। क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमने अभी तक ला लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो पूरा मैट्रिक्स, अगर ये जो पूरा हमारा मान है, इसमें क्या करेंगे, इसको हम अगर 1 से गुना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कैसे, अगर अंक को अगर 1 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर सेम निकलता है। तो जो हमारा ABC 1 + A 1 बटा B और प्लस का, तो प्लस का 1 बटा का C। अब यहाँ से अगर एक में से 0 जाएगा, तो एक में से 0 जाएगा, तो फिर भी क्या निकलेगा, फिर यहाँ से एक ही निकलेगा। और फिर से अगर हम इसमें अगर 1 से गुना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा मान जो है सेम निकलेगा। ABC 1 + 1 बटा A + 1 बटा B प्लस का 1 बटा का C। हमको जो यही तो लाना था, ABC 1 + 1 बटा A + 1 बटा B प्लस का 1 बटा C। ABC 1 + 1 बटा A + 1 बटा B प्लस का 1 बटा C। तो हमको जो CI क्या करना था, हमको जो CI लाना था, हमने जो बिल्कुल जो आंसर का कर लिया, हमने आंसर ला लिया है। हम चले थे LHS से, तो ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा RHS। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं RHS, चूंकि हम यहाँ पे दिखा देंगे जो हमारा LHS है बराबर किसके, वो बराबर हमारा है RHS से। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रो। तो हमको लाना क्या था, हमको लाना था ABC 1 + 1 बटे + 1 बटा B + 1 बटा C। हमने उसे बिल्कुल आराम से ला लिया है, ABC 1 + 1 बटे + 1 बटा B प्लस का 1 बटा C। तो हमारा LHS बराबर का RHS, क्योंकि हमने चला था LHS से, हमको लाना था RHS। हमने क्या कर लिया, हमने जो LHS बराबर क्या कर लिया, हमने RHS क्या कर लिया, हमने सीधे कर लिया। तो यही निकल गया, यही निकल गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो थोड़ा जो है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग था, पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन निश्चित आना ही आना है। अगर आपको भी जो है अगर 5 नंबर, अगर आपको भी तो पूरी तरह से अगर परफेक्ट करना है, तो आप लोगों को बता दी हमारे चैप्टर 3 का क्वेश्चन था। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको भी जो है 5 नंबर के क्वेश्चन अगर पूरी तरह से आपको जो है पूरा कंप्लीट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि थोड़ा क्वेश्चन हमारा जरूर लिए लंबा था। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा जरूर हमारा लंबा था, थोड़ा हार्ड था, लेकिन जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है एक तो क्वेश्चन जो आपको जो है निश्चित 100% कन्फर्म मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है जरूर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप भी अगर इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, चाहे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो, चैप्टर 3 का जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन अगर आप उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो निश्चित जो है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप जो है बड़ी आराम से जो है इसे सोल्व करके जो है 5 नंबर जो है अपने मुट्ठी में कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था
कि टोटल जो है आज हम जो है टोटल दो गो जो है 5 नंबर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है पूछे जा चुका है। तो हमने जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन दो हमने जो है टोटल आज की क्लास में टोटल दो क्वेश्चन देख लिया जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 5 से लिया गया था जिसे हम कहते हैं अवकलन और इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलस। और ये था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो लिया गया था हमारा मैट्रिक्स से। क्या कहाँ से लिया गया था मैट्रिक्स से, जो हमारा चैप्टर नंबर क्या था, चैप्टर नंबर हमारा 3 था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। आज की क्लास में टोटल हमने देखा दो क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे सबका बच्चों का प्रॉब्लम नहीं होता है। जितने बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम देते हैं, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, सबको जो है आराम से जो है ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबर या सब्जेक्टिव हो, और इस क्वेश्चन का कर लेते हो आराम से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है 5 नंबर के क्वेश्चन की, तो सारे बच्चे जो है यहाँ पे क्या करते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं। वो क्या करने लगते हैं, डरने लगते हैं कि हमसे तो 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा नहीं। वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो 2 पेज का मैथ होता है, हमसे जो है 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा नहीं। हम जो है ऑब्जेक्टिव और दिमाग का सब्जेक्टिव बना लेते हैं, हमारा जो 80 नंबर आ जाएगा, हम जो 20 नंबर छोड़ देंगे, जाने देंगे। तो आपको बिल्कुल जो 20 नंबर छोड़ने नहीं देना है। आपको जो 20 नंबर भी क्या करना है, पकड़ के रखना, तभी आपको जो मैथ में जो 100 में से 100 नंबर आएगा, 100 में से 95 प्लस मार्क्स आएगा। तो आपको जो करना कुछ नहीं, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो आपको जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है क्लास 12 का, ध्यान से सुनना मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग जो इस बार जो क्लास 12 के एग्जाम दे रहे हैं। आप कुछ नहीं, आपको बस आपको जो है गौर से क्या करना है, गौर से सुनना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा जो है हर साल जो है हमारा जो बोर्ड एग्जाम 2026 होता है, चाहे वो क्लास 10th को या क्लास 12 को। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 के मैथ का, क्योंकि सारे बच्चों के जो प्रॉब्लम होता है 5 नंबर या क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। मैं आप लोगों को आसान सा ट्रिक बताता हूँ कि कौन सा जो चैप्टर हमारे जो है 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा जो बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछा जाता है। मतलब कि वो कौन सा चैप्टर है जिससे जो हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन जो हर साल जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तब वो करना कुछ बस आपको जो 6 चैप्टर का करना है, आपको 6 चैप्टर पकड़ना है। आपको सारे चैप्टर का हमारा टोटल जो है आपको पता होगा कि हमारे क्लास 12 में तो जैसे टोटल जो 13 चैप्टर। आपको क्या करना, पूरा 13 चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ क्या करना, आपको सिर्फ जो है 6 चैप्टर का करना है। 6 चैप्टर क्या करना है, 6 चैप्टर पकड़ना है। टोटल 6 चैप्टर जो आपको पकड़ना है। और 6 चैप्टर में कौन सा चैप्टर होने वाला है, तो पहले हमारा होने वाला है चैप्टर 2 जिसे हम कहते हैं ITF। फिर होने वाला हमारा दूसरा चैप्टर होने वाला हमारा चैप्टर 3 जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तीसरा चैप्टर हमारा होने वाला है कैलकुलस जिसे हम कहते हैं अवकलन। और चौथा चैप्टर होने वाला हमारा समाकलन जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल्स। और हमारा 5वां चैप्टर होने वाला अवकलन समीकरण जिसे जो हमारा चैप्टर 9 है। और अगला होने वाला हमारा चैप्टर 12 जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं प्रायिकता। अगर आप टोटल ये 6 चैप्टर भी अगर आप पकड़ लेते हैं, और ये अभी तक जो 6 चैप्टर जितना भी अगर 5 नंबर को हमारा बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका, आप क्या करना, क्वेश्चन बैंक ले लेना और क्वेश्चन बैंक को पलट कर देखना 2008 से लेकर 2025 तक के। आप जो है टोटल हमारे बोर्ड एग्जाम में जो 8 को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस 8 में से कम जो 6 क्वेश्चन को आप देखना कि जो हमारा चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 9 और चैप्टर 12 जो से जो से 6 चैप्टर इस जो से 6 चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है निश्चित जो है एक जो है 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता था। वो करना कुछ नहीं है। ये जो मैंने आप लोगों को जो बता दिया 6 चैप्टर का नाम जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये 6 चैप्टर जितने भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको क्या करना, सिर्फ उसका क्या करना, उसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आपको बता सकते हो जब आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जो इधर जो से मैथ को जो से 8 को 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बनाना है। मैं आपको ये बता सकता हूँ जो आप जो 4 क्वेश्चन जो बड़ी आरामी से क्या करना है, बड़े आराम से क्या करना है उसे सोल्व करने वाले, और जो आप जो है पूरा 20 नंबर क्या करने मुट्ठी में करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो 95 प्लस मार्क्स आए, तो आपको भी करना कुछ ना, आपको भी क्या करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना, सिर्फ मेहनत करना है। तो दोस्तों आज एक क्लास में इतना ही था। हमने देख लिया 2 जो 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जिस तरह से आप लोगों से मैं डेली कहता हूँ, आज मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपको करना कुछ ना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना, आपको फल की चिंता नहीं करना है। आपको बस एग्जाम से पहले आपसे जितना मेहनत हो सके आपको पूरी तरह से आपको मेहनत करना है, पूरी तरह से आपको इफेक्ट डालना है। आप बाद में एग्जाम का आपका रिजल्ट कुछ भी, आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। बस एग्जाम से पहले जितनी भी आप लोगों को मेहनत करना है, आप पूरी मेहनत करें। एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी क्या करें, बिल्कुल भी आप ना सोचें। तो आपको सिर्फ मेहनत करना है, फल की चिंता नहीं करना है। बस कर्म में करो, फल की चिंता मत करो। फल भी अगर आपने कर्म अगर अच्छे किए होगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। बस आपका काम है करना, मेहनत करना, बाकी सब ऊपर वाला भी छोड़ दो। बस आप बस खुश रहो और मेहनत करते रहो। आपको जो है रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि आपको जो है बिल्कुल सिर्फ मेहनत करना और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जिस तरह से आप लोगों को ये डेली बताता हूँ, आज भी क्या कर लो, मैं आप लोगों को डेली जो है मोटिवेट करता रहता हूँ, क्योंकि ये सब सुन के जो आपके अंदर से मोटिवेट जागता है। आप जो है फिर से क्या करने लगता है, फिर से मेहनत करने लगता है, फिर से पढ़ने लगता है। और मुझे चाहिए भी है कि मेरे भाई और जो मेरे बहनें हैं इस वीडियो को जो देख रहे हो, क्या हो अंदर से पूरा मोटिवेट हो सके और जो अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर सके, चाहे वो क्लास 10th हो या चाहे वो क्लास 12th हो। बस अपने जो है
से मेहनत करें और जो है अच्छे मार्क्स लाए, और कोई बात दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ मेहनत करना है, आपको जो है रिजल्ट की चिंता नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था, फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।